हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एचएमएस इंडिया में। और आज का हमारा टॉपिक है एएनएम वर्सेस जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग। तो जैसा कि पता है आपको, ये तीनों कोर्स नर्सिंग के कोर्स हैं। तो इस कोर्स में जानेंगे इन कोर्स को करने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, ये कोर्स करने के लिए कितना ड्यूरेशन लगता है, आप ये कोर्स करने के बाद क्या काम करते हैं और कितना अर्न करते हैं, और सबसे मेन चीज जो आप सब्सक्राइबर के जो क्वेश्चन है कि आपको इनमें से कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो जैसा कि हमने देखिए ऑलरेडी नर्सिंग के ऊपर हमने वीडियोस बनाई हुई है जिसके अंदर हमने एमएससी नर्सिंग तक की बात करी गई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक आपको ठीक है आई बटन में मिल जाएगा, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नर्सिंग के बारे में और अच्छी तरीके से आप वहां जान सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो इस वीडियो में बात करेंगे एएनएम वर्सेस जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग। तो जैसा कि आपको पता है एएनएम और जीएनएम जो है यह दोनों डिप्लोमा कोर्स है, वहीं पे बीएससी नर्सिंग जो है वो एक डिग्री और बैचलर कोर्स है। तो एक सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये हुआ, ये जो एएनएम जीएनएम है वो डिप्लोमा लेवल के कोर्स होते हैं, मींस थोड़ा सा छोटा लेवल का कोर्स है। वहीं पे बीएससी नर्सिंग जो है वो आपका बैचलर लेवल डिग्री लेवल का है। तो थोड़ी सी वैल्यूज जो है, जो थोड़ी सी जो प्रियोरिटीज होती है वो ऑब्वियसली बात है, थोड़े से बड़े को मिलता है, इट मींस बैचलर को मिलता है, और डिप्लोमा थोड़ा कम मिलता है। इट मींस ये नहीं कि इसके अंदर आपके ऑप्शंस नहीं है, आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। अब वहीं पर हम एलिजिबिलिटी के हिसाब से बात करेंगे। जैसे कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट और आप मेडिकल फील्ड के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो आप एएनएम और जीएनएम कोर्स के अंदर एंट्री लेके आप कर सकते हैं। डिफरेंस यही रहता है एएनएम जीएनएम में कि एएनएम जो है वो 2 साल कोर्स रहता है, वहीं पे जीएनएम जो है वो 3 साल कोर्स रहता है 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ। एएनएम जो एक तरीके से बेसिक कोर्स होता है, बेसिक मींस नर्सिंग का सबसे बेसिक कोर्स होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, जिसके अंदर आपको नर्सिंग का बेसिक कराया जाता है। और इसको ठीक है आप गांव में या ठीक है सबसे छोटे लेवल का जो नर्स होता है वो एएनएम से ठीक है एएनएम करके बन सकता है। वहीं पर अगर मैं जीएनएम की बात करूं तो जीएनएम जैसा कि आपको पता है 3 साल कोर्स होता है और 6 महीने इसके अंदर इंटर्नशिप होती है। इस कोर्स को जीएनएम कोर्स को करने के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो आपका 12th के अंदर, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो इंग्लिश के अंदर आपको कम से कम 50% का होना अनिवार्य होता है। वहीं पे ठीक है एएनएम में जो है, एएनएम में ऑल ओवर आपको जो है वो आर्ट्स के अंदर 50% का मार्क्स होना जरूरी है, लेकिन जीएनएम के अंदर जो है आपका इंग्लिश के अंदर आपका 50% होना बहुत जरूरी, कंपलसरी माना जाता है, सो दैट आपको एडमिशन मिलता है। वहीं एएनएम अगर जीएनएम की बात करूं, इसके अंदर आपका डायरेक्ट एडमिशंस भी होते हैं। स्टेट जो है एंट्रेंस, कुछ अलग अलग स्टेट जो है वो एंट्रेंस एग्जाम भी लेती है इसमें एडमिशन लेने के लिए, अदरवाइज आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, कुछ यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन भी लेती है। तो हमने एएनएम जीएनएम की एलिजिबिलिटी के बारे में जान लिया, एडमिशन के बारे में जान लिया। वहीं पर हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग का। तो बीएससी नर्सिंग का जो रहता है, इसकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसके अंदर 12th के अंदर आपका साइंस का होना बहुत जरूरी है, मींस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का होना जरूरी है। 50 से लेकर 55% का मार्क्स होना बहुत जरूरी होता है 12th के अंदर। उसके बाद आपका जैसे डीयू बीएचयू जैसे बड़ी यूनिवर्सिटीज जो है वो नीट जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम है उसके थ्रू आपका एडमिशन लेती है। अदरवाइज अगर अलग स्टेट में उनका अलग अलग एंट्रेंस लेने का एक तरीका होता है, फॉर्मेट होता है, उस एंट्रेंस को देखकर आप एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज जो है वो डायरेक्ट भी एडमिशन देती है, तो आप डायरेक्ट भी एडमिशन लेते हैं। फीस की बात करूं तो बीएससी नर्सिंग की सबसे ज्यादा फीस होती है एज कंपेयर टू एएनएम जीएनएम, इसके अंदर सबसे ज्यादा फीस रहती है। गवर्नमेंट में लेते हैं तो बहुत ही मिनिमम फीस में आपका एडमिशन हो जाता है। प्राइवेट में इसके अंदर टोटल ऑल ओवर 3 से लेकर 4 लाख का खर्चा आता है। एएनएम के अंदर आपका जो खर्चा आता है 1 से लेकर 1.5 लाख का खर्चा एएनएम करने के लिए आता है। जीएनएम करने के लिए आपका कम से कम 3 से लेकर 4 लाख का खर्चा जीएनएम में भी आ जाता है, अगर अच्छे महंगे यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो इतना खर्चा आ जाता है। और आपको वहीं बीएससी नर्सिंग में 4 से लेकर 5 लाख का खर्चा जो बीएससी नर्सिंग में रहता है। तो ये खर्चे के बारे में हमने जान लिया कितना खर्च होता है। अगर आप गवर्नमेंट में कर रहे हैं तो आप समझिए नाम बराबर लगना ही नहीं है आपका, इतना फीस की कोई भी अफोर्ड कर ले। तो हमने ये भी जान लिया। वर्क की बात करूं मैं तो बीएससी नर्सिंग में एज अ नर्स जो सीनियर नर्स जो होते हैं ठीक है आप काम कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद। जीएनएम में नर्स से नीचे होते हैं आप, और एएनएम में सबसे नीचे गांव के लेवल में, गांव में विलेज वगैरह में या सबसे नीचे वाला जो एक तरीके से जो नॉर्मल काम जो रहता है ठीक है वो एएनएम वाला स्टाफ करता है। जीएनएम वाला उससे थोड़ा सा ऊपर वाला वर्क करता है, और सबसे ऊपर वाला जो डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं जैसे कि इंजेक्शन लगाना, कैनुला लगाना, मेडिकेशन ठीक है पेशेंट को प्रोवाइड कराना, ड्रेसिंग वगैरह सारी चीजें जो रहता है वो नर्स करता है, बीएससी नर्सिंग वाला करता है। अपार्ट ऑफ दैट वो जैसे जैसे लेवल है उसी हिसाब से ठीक है उनका वर्क रहता है। तो हमने वर्क भी जान लिया। तो अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास 12th के अंदर क्या स्ट्रीम है। अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम है तो नो डाउट आप बीएससी नर्सिंग करिए। अगर इसके साथ साथ भी अगर बाई चांस आपको फाइनेंशियली आपकी ठीक है इश्यूज है, आप जल्दी वर्क करना चाहते हैं, आप जल्दी अर्न करना चाहते हैं, तो आप एएनएम जीएनएम कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप बीएससी नर्सिंग करिए। वहीं पे एएनएम जीएनएम उनके लिए है जिनके पास आर्ट्स है, मेडिकल के
फील्ड के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, जिनके पास कम टाइम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो एएनएम जीएनएम कोर्स आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमने इस वीडियो में जान लिया एएनएम वर्सेस जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग, इसके बारे में हमने जान लिया आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, सारी चीजें हमने जान ली, एलिजिबिलिटी जानी, क्या वर्क रहता है ये जाना, कितना ड्यूरेशन रहता है ये जाना, किस तरीके से एडमिशन होता है, ये सारी चीजें हमने जानी। तो इसी तरीके की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, सो दैट हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मिले नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।